हरीश हमने किया सवाल? हरीश नहीं किया। स्प्रिंग 2010 में आया था ये, जरा पढ़े बच्चों सवाल है। अच्छा काफी पुराना है तो तुसी कर लो, ज्यादा मतलब है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं बच्चों, 15 नंबर का सवाल आया था। Compute the number of units of each product that the company should produce in order to maximize the profit and also compute the product wise and total contribution at optimal product mix। वही प्रोडक्शन प्लान बनाना है बच्चों। क्या करना है? सारा सिनेरियो वही है। सवाल पढ़ो। अरे यार हूँ जो वो लेना तो तूने चंड मार देता हूँ। ठीक हो गया? तेल छेल ला ला, टका के आवाज आनी चाहिए। Anish Limited deals in various products. Relative detail of the products are as under। डायरेक्शन वगैरह सेट कर ले। ठीक हो गया? खब बहुत बंद है। एस्टिमेटेड एनुअल डिमांड। एस्टिमेटेड एनुअल डिमांड यानी कि खप होने पानी है। किसे कहते हैं? खप होने पानी है, जो मर्जी कर लो है। अच्छा जी। एस्टिमेटेड एनुअल डिमांड एडब्ल्यू की कितनी है? 5,000। ए एक्स की 10,000। वाई की 7,000 और जी की 8,000। सेल प्राइस पर यूनिट कितनी है जी? 150, 180, 140, 175। मटेरियल कंजम्पशन क्यू और एस। लेबर आर और वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट। फिक्स ओवरहेड पर यूनिट based on 80% capacity utilization। Machine are required, processing machine hours। Company has a long term contract for purchase of material QS at a price of 15 and 20 per kg respectively। Wage rate is 8 hours shift in 200। हाँ जी। बताओ बच्चों, ये 200 रुपये पर घंटा रेट है कि 8 घंटों का रेट है? हाँ जी, क्या लगता है आपको? कैसे पता लगा? देखो अगर ये पर घंटा रेट होता, ऐसी है ना, बोलो तो सही, तो फिर ये चीज 150 की सेल ना हो रही होती। लेबर ही तो लेबर ही पूरी नहीं कर सकते। मतलब उस बंदे से 200 रुपये दे के काम करवा रहे हो, और जो काम करके दे रहा कितने का बेच रहे हो? तो तुम्हारी लेबर ही नहीं पूरी हो रही। तो बंदा चंडा मारे कि जो तुमने सोचा है पर घंटा है। नहीं समझ लगी? अच्छा, और इस पे टाइम कितना लगता है? 2 घंटे। मतलब 2 घंटे की लेबर ने कितनी पेमेंट की थी? 400। उन्हें शाह बनाई तो कितने दी बेची? 150 दी। शाबाश शाबाश। और सबसे महंगी चीज कितने की है? वो भी नहीं पूरी कर पा रहे थे। समझ लगी बात? अब आप कहेंगे सर 200 रुपया 8 घंटों के, इतना सस्ता लेबर कौन होता है? तो बच्चों आप ये सवाल भी तो देखो ना, कब आया था? नहीं तब तो बहुत महंगे थे, ये तो हूं ना आगे सस्ते हुए ने। जिन्होंने तो गुर्दे शुर्दे बेचने शुरू किए थे ना उन्होंने। हैं? चेक करो। द एस्टिमेटेड ओवरहेड गिवन इन द अबव टेबल आर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये क्या बात कर रहा है? ये क्या बात कर रहा है? इसका मतलब है कि इसके अंदर ये जो फिक्स ओवरहेड है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। अच्छा जी। द कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन नंबर ऑफ आवर्स यूज बेसिस। मतलब जितने घंटे आप मशीन इस्तेमाल करेंगे उतने घंटे की डेप्रिसिएशन आएगी। द डेप्रिसिएशन ऑन ईच मशीन बेस्ड ऑन फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज एज अंडर। 1.5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन है अगर 1.5 लाख घंटा चले। 50,000 डेप्रिसिएशन है अगर 1 लाख घंटा चले। तो बच्चों पर घंटा रेट निकाल सकते हैं। इसका तो 1 रुपया है और इसका 0.5 है। नहीं समझ आई?
The company has launched an advertising campaign to promote the sale of its products. Rupees 2 million has been spent on such campaign. This cost is allocated to the products on the basis of. चलो जी बच्चों, सबसे पहला पॉइंट ये है, लिमिटिंग फैक्टर निकालें। स्पीडा स्पीडा मारो स्पीडा। ना ना ना, करो करो करो, आप पूरा पौना घंटा जाएगा। हाँ तो स्कूल में बैठा था कि तो ये बात अरे जी क्या तो खाना बना दे किसी ने भी किया और शायद मुझे तो किसी ने भी तो सारा ब्याह करना तेरा नहीं है फिर भी क्या किसी ने भी नहीं किया तो सारे झूठ बोल रहे हैं किसी ने भी नहीं किया ये वही बात किसी ने भी नहीं किया तो हर बंदे ने हर शय पा ली मैं रोटी नहीं खा लूं किसी ने भी नहीं खा ली मैं समाज में पाई सारे ने पाई अपने का सवाल हाँ भाई नाम लिखा है सर पिछले टाइम का सर पिछले टाइम का पिछले टाइम स्पेसिफाई किसी ने नहीं किया ओ करना पड़ा गया हाँ इम्पोर्टेंस भी है कि कुछ कह रही है कैसे समझ बातें होती कुछ भी नहीं ध्यान सारा पढ़ पढ़ो पढ़ो ध्यान ना ये तो स्टडी टोटल पढ़ आपको कोई मार रहे हैं उससे तो पहले पहले तेरा खत्म अभी हो गया जी। चलो ये देखते हैं जी क्या चावल मारी आपने। अच्छा जी
ये कब आया था सफरिंग 2010 में? क्या कह रहा है? वो बोलता नहीं, बोलते सही। कुछ भी नहीं बोल रहा यार तू तो। क्वेश्चन नंबर 3 है जी। अच्छा जी, अब जरा देखिए बच्चों, सबसे पहले निकाल के देखें, कंट्रीब्यूशन निकाला आपने? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये निकाला? लिमिटिंग फैक्टर है जी प्रोसेसिंग आवर्स, 5, 6, 8, 10। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर मशीन आवर, ऐसे ही है। रैंकिंग, सब सबसे पहले क्या बनाएंगे? फिर ठीक होगी जी। डेप्रिसिएशन इज ए फिक्स कॉस्ट, जो भी है। देखो बाय डिफॉल्ट फिक्स कॉस्ट टोटल होती है, वो तो उसको डिवाइड करने के बाद हम सोचते हैं ना ये क्या चीज है। डेप्रिसिएशन इज अ टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल जो कॉस्ट है वो क्या है बेसिकली, वो फिक्स है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप ये मशीन यूज ना भी करें तो क्या उसकी वैल्यू कम नहीं होगी? होगी। ठीक हो गया पहली बात। दूसरी बात, डिसीजन मेकिंग में डेप्रिसिएशन हमेशा उस वक्त रेलिवेंट होती है जब आपने एडिशनल मशीन परचेज की हो। ये बात भी समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो क्या ये कोई एडिशनल मशीन परचेज की आपने? नहीं। नंबर 2, डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स होगी, ये बात याद रखनी है, चाहे मेथड जो मर्जी हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, चाहे इवन के मशीन और मेथड ही क्यों ना हो। डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है? ये फिक्स कॉस्ट। हाँ, हम उसको डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकालते वक्त सोचते हैं यार किस पे डिवाइड करें। कभी पर नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर देते हैं, कभी मशीन आर पे डिवाइड करते हैं, कभी लेबर आर पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर रहे होते हैं। दैट डजंट मीन कि वो वेरिएबल बन गई है। ये बात में रही है। अगर फिक्स की निशानी है कि वो कांस्टेंट है, अगर अब ये समझता है कि फिक्स की निशानी क्या है, कि वो अमाउंट कांस्टेंट है, तो फिर इस तरह से तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कांस्टेंट नहीं होती। पहले साल कुछ और अगले साल, अगर निशानी ये है कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती है तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से तो आंसर हर साल सेम नहीं आता, फिर उसको भी वेरिएबल माना करो। बात सुन लगी? तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाली कॉस्ट हर साल कांस्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी फिक्स है। बराबर। अब प्रोडक्ट मिक्स निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले किसको बनाएंगे? ए एक्स को, ऐसे ही है। कितने बनाएंगे यूनिट? उसकी टोटल डिमांड कितनी है? 10,000 बनाएंगे कंप्लीट। उस पर कितने घंटे लग जाएंगे? 60,000। बनेगा पूरा का पूरा। अगला पॉइंट, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे किसको बनाएंगे? ए डब्ल्यू को। कितनी डिमांड है उसकी? उस पर कितने घंटे लग जाएंगे? फिर उसके बाद ए वाई बनाएंगे, उसकी टोटल डिमांड कितनी है? उस पर कितने घंटे लग जाएंगे? 56। तो एंड पे बच जाएंगे कितने घंटे? 9,000। और उस 9,000 में ये कितने यूनिट तैयार हो पाएंगे? 900। ये एंड पे बैलेंस निकला। सोचो 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 सोचो, ये डिवाइडेड बाय 10 कैसे हो गया? एक यूनिट बनाने में 10 घंटे लगते हैं, तो 9,000 घंटों में कितने यूनिट तैयार होंगे? 900। अच्छा जी, क्या बाहर से यूनिट ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है एजी वाले यूनिट्स 900 ही तैयार होंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ बच्चों आपको, तो 5,000 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 को 29 25 से, और 7,000 को 22 से, और 900 को 17 से, तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। अंजम शुद्ध। तो लिमिट फैक्टर की वर्किंग आपने कर ली थी।
ठीक हो गया जी, अरीश वाला सवाल भी हो गया। तो जी फुटा